नमस्कार साथियों, मेरा नाम राकेश है और आप सुन रहे हैं द अर्बन बाबा। हम कहानियाँ सुनाते हैं। कहानियों के इस सीरीज़ में कुछ लोगों की इच्छा थी कि मैं प्रेमचंद की कहानी सेवा सदन सुनाऊं, तो मैंने भी सोचा क्यों ना किया जाए। फिर मैंने शुरू किया है। मुझे लगता है 50 भाग होंगे कम से कम। पहला भाग आपने सुना सेवा सदन का। सेवा सदन भाग 2। दरोगा जी के हलके में एक महंत रामदास रहते थे। वह साधुओं की एक ऐसी गद्दी के महंत थे। उनके यहाँ सारा कारोबार श्री बांके बिहारी जी के नाम पर होता था। श्री बांके बिहारी जी लेन देन करते थे और 32 रुपये से कम सूद न लेते थे। वही मालगुजारी वसूलते थे, वही रेहन नामे बनामे लिखते थे। श्री बांके बिहारी जी की रकम दबाने की किसी की साहस नहीं होती थी और ना ही उनके रकम के लिए कोई आदमी उनसे कराई कर सकता था। श्री बांके बिहारी जी को रुष्ट करने का इस इलाके में किसी में दम नहीं था। महंत रामदास के यहाँ 10-20 मोटे ताजे साधु अस्थायी रूप से रहते थे। वह अखाड़े में डंड पेलते, भैंस का ताज़ा दूध पीते, संध्या को दूधिया भंग छानते और गांजे चरस की चिलम तो कभी ठंडी ही नहीं हो पाती थी। ऐसे बलवान जत्थे के विरुद्ध कौन सर उठाता। महंत जी के अधिकारियों में खूब मान था। श्री बांके बिहारी जी उन्हें खूब मोतीचूर के लड्डू मोहन भोग खिलाते थे। उनके प्रसाद से कौन इनकार कर सकता था। ठाकुर जी संसार में आकर संसार की रीति नीति पर चलते थे। महंत रामदास जब अपने इलाके में निगरानी करने निकलते तो उनका जुलूस राजसी ठाठ बाट के साथ चलता था। सबसे आगे हाथी पर श्री बांके बिहारी जी सवारी होती थी। उसके पीछे पालकी पर महंत जी चलते थे। उसके बाद साधुओं की सेना घोड़ों पर सवार राम नाम के झंडे लिए अपने विचित्र शोभा यात्रा दिखाती थी। ऊँटों पर छोलदरियाँ, डेरे और सामियाने लदे होते थे। यह दल जिस गांव में पहुंच जाता था उनकी सामत आ जाती थी। इस साल महंत जी तीर्थ यात्रा करने गए थे। वहाँ से आकर उन्होंने एक बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन किया था। 1 महीने तक हवन कुंड जलता रहा। महीनों तक कराह न उतरे। पूरे 10,000 महात्माओं का निमंत्रण था। इस यज्ञ के लिए इलाके के प्रत्येक असामी से हल पीछे 5 रुपया चंदा उगाही किया गया था। किसी ने खुशी से दिया तो किसी ने उधार लेकर, और जिसके पास न था उसे रुक्का लिखना पड़ा। श्री बांके बिहारी जी की आज्ञा को कौन टाल सकता था। यदि ठाकुर जी की हार माननी पड़ती तो केवल एक अहीर से जिसका नाम चेतू था। चेतू बूढ़ा दरिद्र आदमी था। कई साल से उसकी फसल खराब हो रही थी। उसको थोड़े दिन हुए श्री बांके बिहारी ने इजाफा लगान की नालिश करके उसे ऋण के बोझ से और दबा दिया था। उसने यह चंदा देने से इनकार किया, यहाँ तक कि रुक्का भी ना लिखा। ठाकुर जी ऐसे द्रोही को कैसे क्षमा करते। एक दिन कई महात्मा चेतू को पकड़ लाए। ठाकुर द्वारे के सामने उस पर मार पड़ने लगी। चेतू भी बिगड़ा। हाथ तो बंधे हुए थे, मुंह से लात घूसे से जवाब देता रहा और जब तक जवाब बंद न हो गई चुप न हुआ। इतना कष्ट देखकर भी ठाकुर जी को संतोष न हुआ। उसी रात को उसके प्राण भी हर लिए। प्रातःकाल चौकीदार ने थाने में रिपोर्ट की। दारोगा कृष्णचंद्र को मालूम हुआ मानो ईश्वर ने बैठे बिठाए सोने की चिड़िया उनके पास भेज दी। तहकीकात करने चले, लेकिन महंत जी की उस इलाके में ऐसी दाग जमी हुई थी कि दरोगा को कोई गवाही न मिला। लोग एकांत में आकर उनसे सारा वृतांत कह जाते, पर कोई अपना बयान न देता था। इस प्रकार 3-4 दिन बीत गए। महंत जी पहले तो अकड़े रहे। उन्हें निश्चय था कि कोई भेद न खोल सकेगा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि दरोगा जी ने कई आदमियों को फोड़ लिया है तो कुछ नरम पड़े। अपने मुख्तार को दरोगा जी के पास भेजा। कुबेर की शरण ली। लेन देन की बातचीत होने लगी। कृष्णचंद ने कहा, मेरा हाल तो आप लोग जानते ही हैं। रिश्वत को काला नाग समझता हूँ। मुख्तार ने कहा, हाँ यह तो मालूम है, किंतु साधु संत की कृपा रखनी ही चाहिए। इसके बाद दोनों सज्जन में कुछ कानाफूसी हुई। मुख्तार ने कहा, नहीं सरकार, 5,000 बहुते होते हैं। महंत जी को आप जानते ही हैं,
वह अपनी टेक पर आ गए तो चाहे फांसी चले जाएं पर एक जौ भर न हटेंगे। ऐसा कीजिए कि उनको भी कष्ट न हो और आपका भी काम निकल जाए। अंत में 3,000 पर बात पक्की हो गई। पर कड़वी दवा को खरीद कर लाने और उसका काढ़ा बनाने और उसको उठाकर पीने में बड़ा अंतर होता है। मुख्तार को महंत के पास गया और कृष्णचंद सोचने लगे, यह मैं क्या कर रहा हूँ। 1 और रुपये का ढेर था और चिंता व्याधि से मुक्त होने की आशा, दूसरी ओर आत्मा का सर्वनाश, परिणाम का भय। नहा करते बनता था नाही। जन्म भर निर्लोभ रहने के बाद इस समय अपनी आत्मा का बलिदान करने में दरोगा जी को बड़ा दुख होता था। वह सोचते थे कि यदि यही करना था तो आज मुझे 25 साल हो गए, 25 साल पहले क्यों नहीं किया। अब तक सोने की दीवार खड़ी कर दी होती, पूरा इलाके ले लिए होते। इतने दिनों तक त्याग का आनंद उठाने के बाद बुढ़ापे में यह कलंक। पर मन कहता था, इसमें तुम्हारा क्या अपराध। तुमने जब तक निभ सका निवाहा, भोग विलास के पीछे अधर्म नहीं किया। लेकिन जब देश काल, प्रथा, अपने बंधुओं का लोभ तुम्हें कुमार की ओर ले जा रहा है तो तुम्हारा क्या दोष है। तुम्हारी आत्मा जब भी पवित्र है, तुम ईश्वर के सामने अब भी निरपराध हो। इस प्रकार तर्क देकर दरोगा जी ने अपनी आत्मा को समझा लिया। लेकिन परिणाम का भय इस तरह पीछा नहीं छोड़ता। उन्होंने कभी रिश्वत न ली थी, हिम्मत न खुली थी, किसने कभी किसी पर हाथ न उठाया। वह सहसा तलवार का वार नहीं सह सकता। यदि कहीं बात खुल गई तो जेल खाने के सिवाय और कहीं ठिकाना नहीं। सारा नेकनामी धूल में मिल जाएगा। आत्मा तर्क से परास्त हो सकती है, पर परिणाम का भय तर्क से दूर नहीं होता। वह पर्दा चाहता है। दरोगा जी ने यथासंभव इस मामले को गुप्त रखा। मुख्तार से ताकीद कर दी कि इस बात की भनक किसी को कानों कान नहीं पड़ने चाहिए। थाने के कांस्टेबलों और मामलों से भी सारी बातें गुप्त रखी गई। रात के 9 बजे थे। दरोगा जी ने अपने 3 कांस्टेबलों को किसी बहाने थाने भेज दिया था। चौकीदार को भी रसद का सामान जुटाने के लिए इधर उधर भेज दिया और आप अकेले बैठे हुए मुख्तार की राह देख रहे थे। मुख्तार अभी तक नहीं लौटा। कर क्या रहा है। चौकीदार सब आकर घेर लेंगे तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी। इसी के मैंने कह दिया था कि जल्दी आना। अच्छा मान लो जो महंत 3,000 पर भी राजी न हुआ तो। नहीं, इससे कम न लूँगा। इससे कम विवाह हो ही नहीं सकता। दरोगा जी मन ही मन हिसाब लगाने लगे कि कितने रुपए दहेज में दूंगा, कितने खर्चे पानी करूंगा, कितना खाने पीने का होगा। कोई आध घंटे के बाद उन्हें मुख्तार साहब के आने की आहट मिली। उनकी छाती की धड़कनें लगी। कोई आधा घंटे बाद उन्हें मुख्तार साहब के आने की आहट मिली। उनकी छाती धड़कने लगी। वह चारपाई पर से उठे, बैठे, फिर पानदान खोलकर पान लगाने लगे कि इतने में मुख्तार भीतर आया। कृष्णचंद, कहिए। मुख्तार, महंत जी ने। कृष्णचंद ने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, रुपए लाए हो या नहीं। मुख्तार, जी हाँ लाया तो हूँ, पर महंत जी ने। कृष्णचंद ने फिर चारों तरफ चौकन्नी आंखों से देखा और देखकर कहा, मैं 1 कौड़ी भी कम ना करूँगा। मुख्तार, अच्छा मेरा हक दे दीजिएगा ना। कृष्ण, अपना हक महंत जी से लेना। मुख्तार, 5 रुपया सैकड़ा तो हमारा बंधा हुआ है। कृष्ण, इसमें से 1 कौड़ी भी ना मिलेगी। मैं अपनी आत्मा बेच चुका हूँ, कुछ लूट नहीं रहा हूँ। मुख्तार, आपकी जैसी मर्जी, पर मेरा हक मारा जाता है। कृष्ण, मेरे साथ चलना पड़ेगा। तुरंत बहली तैयार हुई और दोनों आदमी उस पर बैठकर चले। बहली के आगे पीछे चौकीदारों का दल था। कृष्णचंद उड़कर घर पहुंचना चाहते थे। गाड़ीवान को बार बार हाँकने के लिए कह रहे थे। कहते, अरे क्यों सो रहा है, हाँके चल। 11 बजते बजते लोग घर पहुंचे। दरोगा जी मुख्तार को लिए अपने कमरे में गए और किवाड़ बंद कर दिए। मुख्तार ने थैली निकाली। कुछ गिन्नियाँ थी, कुछ नोट और कुछ नगद रुपये। कृष्णचंद ने झट से थैली ले ली और बिना देखे सुने उसे अपना संदूक में डाल दिया और ताला लगा दिया। गंगाजली अभी उनकी राह देख रही थी। कृष्णचंद मुख्तार को विदा करके घर आ गए। गंगाजली ने पूछा, इतनी देर क्यों की। कृष्णचंद,
काम ही ऐसा आ पड़ा था और दूर भी बहुत है। भोजन करके दरोगा जी लेटे पर नींद न आती थी। स्त्री से रुपये की बात कहते उन्हें संकोच हो रहा था। गंगाजली को भी नींद न आती थी। हर बार पति के मुंह की ओर देखती, मानो पूछ रही थी कि बचे या डूबे। अंत में कृष्ण बोले, यदि तुम नदी किनारे खड़ी हो और पीछे से एक शेर झपटे, तुम क्या करोगी? गंगा इस प्रश्न का अभिप्राय समझ गई। बोली, नदी में चली जाऊंगी। कृष्ण, चाहे डूब जाओ? गंगा, हाँ, डूब जाना शेर के मुंह में पड़ने से अच्छा है। कृष्ण, अच्छा, यदि तुम्हारे घर में आग लगी हो और दरवाजे से निकलने का रास्ता न हो तो क्या करोगी? गंगाजली, छत पर चढ़ जाऊंगी और नीचे कूद पड़ूंगी। कृष्ण, इस प्रश्न का मतलब तुम्हारे समझ में आया? गंगाजली ने दीन भाव से पति की ओर देखकर कहा, तब क्या ऐसी बेसमझ हूं? कृष्ण, मैं कूद पड़ा हूं, बचूंगा या डूबूंगा यह मालूम नहीं। इसके साथ दूसरा भाग समाप्त। आप लोगों को कहानी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए द अर्बन बाबा।